गुरुग्राम से गौ तस्करों के आतंक की तस्वीर सामने आई है। गौ तस्कर ट्रक से गौवंश को लेकर जा रहे थे। जब गौ रक्षकों ने उनका पीछा किया तो गौ तस्करों ने चलती ट्रक से जिंदा गायों को रोड पर फेंकना शुरू कर दिया ताकि गौ रक्षकों की गाड़ी फंस जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। गुनहगारों ने इसी तरह करीब 22 किलोमीटर तक बिना टायर के ट्रक दौड़ाया। कई जिंदा गायों को सड़क पर फेंक भी दिया। हालांकि 5 तस्कर पकड़ लिए गए हैं। उनकी गाड़ी से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। और यहां पर आपको बता दें कि देखिए, पहले गौ तस्करों ने फायरिंग भी की और जवाब में पुलिस की तरफ से भी पीछे से फायरिंग की गई। कई गाड़ियों को टक्कर मारी इस ट्रक ने। और इसके साथ ही बीच बीच में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो आपको विचलित कर सकती है, कई गायों को उन्होंने चलती गाड़ी से फेंक दिया। इस टाटा 407 के पहिए पर गोली लगती है, पहिया बस्ट हो जाता है, उसके बाद भी ये गाड़ी भगाते हैं। कोई दिक्कत ना, आदमी खा जाएगा। भाई क्या रही हो, खिड़की खोल लियो अपनी, खिड़की कर दे ना, खोल दी हो जाएगी। तुम क्या खोल दी चल फिर, कोई दिक्कत। क्या करके 4 3 फैक्ट्री वो यूटर्न ले होगो, यूटर्न ले होगो। रिंकू तू गोली चले रखोड़ गई हो अपना। कोई दिक्कत ना, आदमी खा जाएगा। भाई क्या रही हो, खिड़की खोल लियो अपनी, खिड़की कर दे ना, खोल दी हो जाएगी। तुम क्या खोल दी चल फिर, कोई दिक्कत। क्या करके 4 3 फैक्ट्री वो यूटर्न ले होगो, यूटर्न ले होगो। और किस तरह से गुरुग्राम की सड़कों पर गौ तस्कर आतंक मचाते रहे, एक के बाद एक कई गायों को चलती गाड़ी से वो फेंकते रहे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने। तेज रफ्तार से भागता ये ट्रक पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। आगे आगे ट्रक है और पीछे पीछे पुलिस। अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपको विचलित कर सकता है। अंधेरी रात में अंधाधुंध सड़क पर भागते इस ट्रक में गो तस्कर सवार हैं जो गोवंश को लेकर जा रहे हैं। तस्वीर दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है। पुलिस और गोरक्षक को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने इस ट्रक को रोकना चाहा, लेकिन गो तस्करों ने रुकने की बजाय ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। फिर क्या था, आगे आगे ट्रक और पीछे पीछे पुलिस और गोरक्षक। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई सहम गया। गौ तस्कर खुद को बचाने के लिए ट्रक से एक के बाद एक जिंदा गायों को नीचे फेंकने लगे। गौ तस्करों की कोशिश थी इससे पुलिस और गोरक्षक दल की गाड़ियां फंस जाएंगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो गौ तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद बचाव में गोरक्षक दल के लोगों ने भी फायरिंग की, जिसमें गौ तस्करों के ट्रक का टायर फट गया, लेकिन ये तब भी ट्रक को दौड़ाते रहे। गुनहगारों ने इसी तरह करीब 22 किलोमीटर तक बिना रुके ट्रक को दौड़ाया। हालांकि आगे चलकर इनका ट्रक फंस गया और गौ तस्करों को रुकना पड़ा। ये गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी। हम गुड़गांव में खड़े हुए थे सारे, मोनू भाई और सारी टीम जो आपको दिखाई दे रही है। हमने इसको रोकने का इशारा किया। हमें इस पर डाउट हुआ कि भाई ये किस तरीके से जा रही है। इसमें पल्लड़ वल्लड़ लटक रहा था, काफी ज्यादा भरी हुई थी, आदमी थे इसमें। तो हमने रोकने का इशारा किया, ये नहीं रुकी और एकदम छुटते ही ऊपर वाले लड़के ने, और 2 साइड से इसमें लगातार फायर होने स्टार्ट हो गया हमारे पास। हमने देखा फिर भी नहीं रुकी तो हम इसके पीछे लग गए। चलते चलते अपने आप इसका किसी नुकीले उससे पत्थर से, पता नहीं गटर के सीवर से कहाँ से, टायर से वो टकराया अगला टायर, वो उसका टायर फट गया और इसके पीछे लगे करीब 10 से 15 किलोमीटर पीछे लगे। यहाँ पे देखा हमने तो ये एक गाड़ी से टकराई
और लड़के इधर उधर भागे, कोई नीचे कूद गया, कोई कैसे, किसी के कैसे चोट आई नहीं आई हमें नहीं पता। पुलिस मौके पे आ गई थी, पुलिस अपना ले गई। पुलिस ने 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस को हथियार और कारतूस मिले हैं। तकरीबन 6-7 गाय टाटा 407 में डाल के और वो लेके जा रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उस पर बीटी करवाई गई, नाकाबंदी करवाई गई। वो जो है भौंसी की तरफ गए, SHO भौंसी ने नाका लगाया हुआ था, उस गाड़ी को वहां रोका जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे और गाय रास्ते में वो नीचे गिराते जा रहे थे, क्योंकि उनके पीछे दूसरी भी PCR और गाड़ियां लगी हुई थी। उन गायों का जो है इलाज करवाने के लिए वेटरनरी डॉक्टर के पास भेजा गया और जो 5 उस टाटा 407 में सवार थे, गाड़ी बैरियर पे रुकने के बाद जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो 2 ने ऊपर से छलांग लगाई, जिनको कुछ माइनर चोटें आई थी। उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। कुल 5 व्यक्ति इसमें जो है कस्टडी में हैं, 2 हॉस्पिटल कस्टडी में हैं और 3 जो है पुलिस कस्टडी में है। इनसे एक देसी कंट्री मेड पिस्तौल, 5 खोखे और 1 लाइव जिंदा कारतूस। गौ तस्करों ने जिन गायों को चलते ट्रक से नीचे फेंका था, उनका इलाज चल रहा है। 2 गौ तस्कर भी भागने के दौरान जख्मी हुए हैं, उनका भी इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो वो तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाएंगे। आप देखिए, ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, ये एक ट्रक यहां पर जा रहा है जिसकी रफ्तार आप समझिए टाटा 407 ये कही जा रही है और इस टाटा 407 में कई गौवंश लिए जा रहे हैं और पीछे से PCR की कुछ गाड़ियां पीछे से इनका पीछा करती हैं और यहां पर आप देखेंगे जोरदार फायरिंग भी हो रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये जो तेज रफ्तार में ये जो टाटा 407 यहां पर भग रही है, ये अपने सामने आने वाले किसी भी गाड़ी को टक्कर मारते हुए आगे निकल रही है और निर्दयता की सारी हदें यहां पर पार कर दी हैं इन गौ तस्करों ने। पहली गाय यहां पर देखिए, ये पहली गाय यहां पर ये फेंकी जाती है, उसके बाद भी ये देखिए एक बार फिर से चलती गाड़ी से ये दूसरी गाय यहां पर फेंकी जाती है। और क्यों फेंकते हैं? ताकि पीछे जो PCR, जो पुलिस इनका पीछा कर रहे हैं, जो गौ रक्षक इनका पीछा कर रहे हैं, उनको रोका जा सके, उनकी गाड़ी इनसे टकरा सके। ये देखिए निर्दयता की सारी हदें यहां पर पार की गई हैं, क्रूरता की सारी हदें यहां पर पार की गई हैं। और इनको जब पकड़ा गया तो इनसे हथियार भी बरामद हुए, कट्टा, तमंचा बरामद हुआ, कारतूस बरामद हुए। इन लोगों ने फायरिंग की, बैरिकेडिंग की गई थी इनको रोकने के लिए, लेकिन उसके बाद बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़े और फिर पुलिस पर फायरिंग भी करी, गौ सेवकों पर इन्होंने फायरिंग भी करी। एक के बाद एक 4 गाय इन्होंने चलती गाड़ी से, वो भी तेज रफ्तार में फेंकी। एक ये बड़ी खबर आपको बता दें, न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं सभी गौ तस्कर जिन्होंने कल गुरुग्राम की सड़कों पर आतंक मचाया। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस ने पूरे मामले का रिक्रिएशन किया है। पूरे मामले का पुलिस ने रिक्रिएशन किया और आप सोचिए कि कितना गंभीर संवेदनशील ये मामला है। गौ माता जिनको हमारा देश पूजता है, जिनकी पूजा की जाती है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, बीच सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी से उनको फेंक दिया जाता है ताकि पीछा कर रहे लोगों को रोका जा सके, उनसे उनकी गाड़ी की भिड़ंत हो जाए। न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुग्राम में गौ रक्षकों ने 22 किलोमीटर तक गौ तस्करों का पीछा किया। संवाददाता अनुज मिश्रा ने उन गौ रक्षकों से बात की, तो सुनिए उनका क्या कहना है। गौ तस्कर जो है वो यहाँ से फरार होते रहे थे, उसी वक्त गौ रक्षकों की नज़र जो है वो उन पर पड़ती है, जिसके बाद गौ रक्षक लगातार उनका पीछा करते, करीब 22 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद उन्हें आखिरकार पकड़ा जाता है। इस वक्त हमारे साथ ये तमाम गौ रक्षक मौजूद हैं जो उनका पीछा कर रहे थे, उन गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे, जो बेखौफ होकर गाड़ी चलाए जा रहे थे, इन पर फायरिंग भी कर रहे थे। आपसे समझना चाहेंगे कहाँ पर आप लोगों की नज़र पड़ी इन गौ तस्करों पर? हमारी नज़र जैसे यहीं पे पड़ी थी, हमें दिल्ली से सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर गाड़ी में गायों को भर रहे हैं। हम सूचना सही मानकर हम यहाँ पे खड़े हो गए थे। हमें 1 घंटे के बावजूद टाटा गाड़ी आती हुई दिखाई दी।
गाड़ी देखने के बाद हमने जैसे ही अपनी गाड़ी उसके बगल में लगाई तो हमने पूछा इसमें क्या है, तो उसने सीधी तेज़ फास्ट कर और हमारे ऊपर गाड़ी में गाय फेंक दी। गाय को हमने जैसे तैसे गाड़ी को बचाया और फिर हम उनके पीछे लगे रहे। सेक्टर 55-56 पहुँचते ही उन्होंने सीधा फायर कर दिया। जैसे ही हमारी सारी टीम उन गोलियों से बची है और गोलियों से बचने के बावजूद फिर भी हमने उनका पीछा नहीं छोड़ दिया। हमने 112 पे कॉल की, पुलिस की सहायता हमें तुरंत मिलती रही, गुड़गांव पुलिस की, और पुलिस की सहायता मिलने पर वो बत्ती, गाड़ी की बत्ती देखकर और तेज़ भगाने लग गए। जैसे ही हम उनके पीछे लगते रहे तो भौंडसी की तरफ गई, उन्होंने वहाँ पे भी गोलियां चलाई। भौंडसी एसएचओ ने आगे नाकेबंदी कर दी थी, वो नाकेबंदी देखकर पुल पर गाड़ी छोड़कर और नीचे कूद गए। नीचे कूदने से 2 गो तस्कर घायल हो गए और टोटल 5 गो तस्करों को पकड़ा गया और उसमें हथियार भी मिला है, गोलियां भी। हमने देखा कि रास्ते में वो गाय भी जो है वो फेंकते जा रहे थे, इसके पीछे की क्या वजह लग रही है आपको? वो अपनी जान बचाने के लिए गाय को फेंक रहे थे, उन्हें दिख रहा था गोरक्षक आपके पीछे लग रहे हैं अब, तो ये आपको पकड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। फिर पुलिस भी साथ में थी हमारे, वो जान बचाने के लिए गाय को फेंक रहे थे रास्ते में। अच्छा, हमने देखा कि कंटिन्यूसली उनकी तरफ से फायरिंग की जा रही थी, आप लोगों ने गाड़ी भी उनकी पंचर की, बावजूद इसके वो गाड़ी को भगाते रहे। भगाते इसलिए रहे क्योंकि उसमें सारे ही मुजरिम थे ज़्यादातर। कई तो उसमें ऐसे हैं जिन पे 307 लगी हुई है और काफ़ी मुकदमे दर्ज हुए हुए हैं। काफ़ी पुलिस पे भी उन्होंने वार किया हुआ है कई जगह, और कई जगह वारदात भी की हुई है और कांटा मार के ही टायर फोड़ा गया था। और आगे जाके रास्ते में भी काफ़ी स्कूटर वाले, बाइक वाले बहुत बचे हैं उनसे, क्योंकि वो बहुत ही मतलब जानलेवा वो चला रहे थे, ड्राइविंग बेफिक्र थे पूरी तरह से जाहिर तौर पर। और हम इनके साथ चलेंगे, उन रास्तों पर चलेंगे जहां ये लोग पीछा कर रहे थे। करीब 22 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है जिसको इन्होंने चेस किया, और चेस करने के बाद आखिरकार गौ तस्करों को पकड़ा गया। लेकिन इस 22 किलोमीटर के दौरान ये जो गौ तस्कर थे वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि बेखौफ थे, फायरिंग कर रहे थे, और साथ ही साथ रास्ते में गाय जो थी उन्हें भी फेंकते हुए जा रहे थे। फिलहाल इनको 22 किलोमीटर के बाद आखिरकार पकड़ा गया। अब हम चलेंगे इन तमाम गौ रक्षकों के साथ और समझने की कोशिश करेंगे, उन रास्तों को हम देखेंगे जिन रास्तों से होकर ये गौ तस्कर भाग रहे थे, और ये लोग लगातार, ये गौ रक्षक जो है लगातार उनका पीछा कर रहे थे। तो आपने देखा हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा ने उनसे बात की जिन्होंने इन गौ तस्करों को पकड़वाया। लेकिन अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे आप सोचेंगे इतनी क्रूरता कोई कैसे कर सकता है। चलती तेज रफ्तार गाड़ी से गायों को फेंका जा रहा है, और किस लिए फेंका जा रहा है? ताकि पुलिस से और गौ रक्षकों से बचा जा सके। ये देखिए, पहली बार यहां पर गाय फेंकी जाती है, उसके बाद फायरिंग की जाती है। इस रास्ते में जब ये तेज रफ्तार टाटा 407 चल रही थी, कई स्कूटर वाले बाल बाल बचे, कई गाड़ियों को इन्होंने टक्कर मारी, और ये हालात यहां पर हुए। और हमारे साथ में इस वक्त वीएचपी नेता विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। विनोद बंसल जी, ये तस्वीरें देख के मन में बहुत ज्यादा आक्रोश होता है कि इतनी क्रूरता कोई कैसे कर सकता है। चलती गाड़ी से, इतनी तेज गाड़ी से गायों को फेंका जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए, ये जो क्रूरता ही नहीं बल्कि विभत्स कांड है ये। आप देखिए, एक तो अपराध करना, और एक अपराध को छुपाने के लिए एक दूसरा अपराध करना, और तीसरा जो है वो लोगों की जान को जोखिम में डाल करके पुलिस, शासन, प्रशासन और जो गौरक्षक हैं उनकी जान पर भी बन के आना। और आप देखिए कि इतने बड़े हाईवे के ऊपर जिस तरह से गायों को फेंकते जा रहे हैं, जिस तरह से गोलीबारी करते जा रहे हैं, और जिस प्रकार 22 किलोमीटर तक जो है ना गौरक्षक और पुलिस वाले जो पीछा कर रहे हैं, ये अपने आप में जहां पुलिस की दिलेरी और गौरक्षकों की दिलेरी दिखाता है, तो वहीं इस बात को भी इंगित करता है कि मेवात किस तरह से मिनी पाकिस्तान बनके और दशकों से इसी तरह के कांड करे जा रहा है। आप देखिए, कोई ये तो घटना वो है जो प्रकाश में आ गई। मैं आपको बताता हूं कि इस तरह की घटना है उस क्षेत्र में आम है, क्योंकि वो तो पुलिस पहले एक्शन में नहीं होती थी, इसलिए पता नहीं लग पाता, और गौरक्षक बेचारे अपने आप ही जान को जोखिम में डाल करके गोलियां खाते रहते थे, गौ माता को बचाते रहते थे। तो ये अनेक बार ऐसा हुआ है यहाँ पर क्या हमारे जो नेता, जो गौ सेवक थे, गौ रक्षक थे, और वो इन जिहादियों की भाजन बने हैं, और अनेक बार उन्होंने जो है वो शहीद हुए हैं, बलिदान दिया है इन्होंने, गौ रक्षकों ने भी और हमारे पुलिस के और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने। कई बार सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर भी इन्होंने हमला किया है। और ये देखिए, ये मेवात जो है ये गौ तस्करी का और गौ हत्यारों का एक अड्डा बन चुका है। विश्व हिंदू परिषद दशकों से इस बात को आवाज उठा रहा है कि मेवात को पूरी तरह से सैनिटाइज करने की जरूरत है। चाहे जिहादी गतिविधियों की बात हो, गौ रक्षकों पर हमलों की
बात हो, लव जिहाद की बात हो, लैंड जिहाद की बात हो, तमाम तरह के जिहादी गतिविधियां ये जो सेकुलर गैंग के संरक्षण में, जो सरकारी संरक्षण में अब तक होती थी, अब वो धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। और विनोद बंसल जी देखिए, बहुत सारे सवाल है मेरे अंदर, वो सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा इस पूरे मामले से जुड़े हुए, लेकिन यहां पर संवाददाता अनुज मिश्रा उन रास्तों पर भी गए जिस रूट पर ये गौ तस्कर ट्रक के जरिए गायों को लेकर जा रहे थे। और अनुज मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, अब आपको दिखाएंगे कि कैसे यहां पर उस रास्ते के जरिए कि जहां पर ये विभत्स कांड कर रहे थे गौ तस्कर। तमाम वो गौ रक्षक जो लगातार गाड़ी का पीछा कर रहे थे, गौ तस्करों की गाड़ी का पीछा कर रहे थे, उनके साथ हमने शुरुआत की है ठीक उसी जगह से जहां से इन लोगों ने पीछा किया था। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये लोग जब पीछे लगे हुए थे उस दौरान क्या कुछ हुआ और साथ ही साथ किस तरीके से वो लगातार इनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें हम इनसे जानेंगे, समझेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिरकार गौ तस्कर आते कहाँ से हैं। ये लोग जो गौ रक्षक हैं वो अब तक कितने गौ तस्करों को पकड़ चुके हैं, किस तरीके से इनकी स्ट्रैटेजी होती है, ये तमाम चीज़ें हम समझेंगे और जानेंगे। आप लोगों से समझना चाहेंगे कि आप लोगों ने यहाँ से उनका पीछा शुरू किया, उसके बाद क्या कुछ हुआ, वो रास्ते भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को, क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे आप लोग पीछे लगे हुए थे और जब उनकी तरफ से फायरिंग आ रही थी तो कैसे आप लोग बच रहे थे, किस तरीके से आप लोगों ने उनका पीछा किया। हमने मोड़ से ही पीछा कर दिया था उनका, सिग्नेचर टावर से, और पीछा करते रहे। जैसे ही हम उनके पास जाते वो फायर कर देते। हमने एक गैप बना रखा, 100 मीटर थोड़ा दूरी गैप बना रखता जिससे गोली हमें ना छू सके, क्योंकि वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। और जैसे ही हम गाड़ी उनके पीछे ले रहे थे तो वो गाय को फेंक देते थे। जो 3-4 लोग पीछे डाले में खड़े थे वो गाय को धकेल देते थे कि इनकी गाड़ी गायों पे चढ़ जाए और गाड़ी अनबैलेंस होकर पलट जाए। फिर भी हम लगातार उनका बचाव करते हुए, अपना गौ माता का भी बचाव करते हुए और अपना बचाव करते हुए उनका पीछा करते रहे। और पीछा करने के बावजूद हम लगे रहे उनके जस्ट पीछे। और ये गौ तस्कर जितने भी हैं ये मेवात के हैं, अपने गुड़गांव और दिल्ली से सटा मेवात है उसके ये गौ तस्कर हैं। और अच्छा, ये वही रास्ता है जिस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, ये वही रास्ता है जिन रास्तों से हम लोग चल रहे हैं, इसी रास्तों पे आप लोग। हाँ, ये वही रास्ता है जिसपे वो गाड़ी दौड़ रही थी रात को। जो क्या स्पीड रही होगी गाड़ी की? स्पीड करीब 120-130 गाड़ी की स्पीड रही होगी। और इतनी स्पीड थी, टायर फूट रहा था, फिर भी चिंगारियां छूट रही थी और गाड़ी को रोकने का वो नाम नहीं ले रहे थे। हमने लगातार 112 कॉल कर रहे थे, पुलिस कंट्रोल को फ़ोन कर रहे थे। पुलिस ने भी नाकेबंदी पूरी जोरों शोरों पे कर दी थी, लेकिन वो हाईवे से ना होते हुए कच्चे रास्ते यूज कर रहे थे आगे जाकर। अच्छा। जो रात का वक्त रहा होगा तो जाहिर तौर पे सड़क पर सन्नाटा रहा होगा। हाँ, यही बहुत ज़्यादा वो रहा कि ये दिन की घटना नहीं है, रात की घटना थी। नहीं, दिन की घटना होती तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। रात में सन्नाटा था, बिल्कुल चिंगारियां ही चिंगारियां दिख रही थी। रोड पे गाय को फेंक रहे थे, बड़ा भयानक मंजर था वो जो देख रहे थे। वीडियो में आपने दिखाना दर्शकों को, और इतना भयंकर था क्योंकि 2019 में भी लगातार यही घटना हुई थी जिससे मैं बिल्कुल पास चला गया था और मेरे सीने में गोली मार दी गई थी गौ तस्करों द्वारा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि किस तरीके से आप लोगों को इनपुट्स मिलता है और जब इनपुट्स मिलता है उसके बाद आप लोग किस तरीके से उस पर कार्रवाई करते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं? हमें इनपुट मुखबरों से मिलता है। मुखबर हमें बता देते हैं कि भाई आज ये गाड़ी भरने जाएगी और इस रास्ते से भरने जाएगी। दूसरा, लोग आज बहुत जागरूक हैं, लोग भी हमें बता देते हैं कि भाई यहाँ से गाय उठ रही है और आप ऐसे ऐसे कलर की गाड़ी है, इसको करो। हमारे पास टीम बहुत ज़्यादा है, पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम नाकेबंदी करा देते हैं और गाड़ी हमें पहचान में आ जाती है कि हाँ भाई ये गाड़ी गौ तस्करी कर रही है। ज़्यादातर कौन सी गाड़ियाँ ये लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं? सबसे ज़्यादा ये गाड़ियाँ टाटा 407, पिकअप गाड़ी, स्कॉर्पियो, इनोवा, ये सारी गाड़ियाँ यूज करते हैं। इस इंसिडेंट में भी टाटा 407 थी? इसमें टाटा 407 गाड़ी थी, जो भी हमारे मुखबिर द्वारा बताई गई है कि वो चोरी की थी। अच्छा, तो इनका क्या मॉडस ऑपरेंडी होता है, थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग जाहिर तौर पर काफ़ी समय से बतौर गौ रक्षक काम कर रहे हैं, तो ऐसे में इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है, ये कैसे निकलते हैं, ग्रुप में निकलते हैं, किस तरीके से ये गायों को सेलेक्ट करते हैं और कैसे ये लोग इस घटना को अंजाम देते हैं, ऐसी घटनाओं को?
ये बीफ का बहुत बड़ा व्यापार मेवात में चल रहा है। गांव-गांव में गायें काटी जाती है और ये गायों को रोड से उठा लेते हैं, किसी के घर से खोल लेते हैं, क्योंकि इनको किसी से रुपए नहीं देने। वो गायों को उठा के और वहाँ पे उनकी गौ हत्या कर देते हैं मेवात में, और फिर बाइकों पे और पन्नियों में मीट बिकता है, गोमांस बिकता है और उनको पन्नियों में सप्लाई करते हैं वहाँ पे। ये लोग गाय को जब उठाते हैं उस समय कैसे ये लोग आते हैं, कैसे इनको पता चलता है कि यहाँ से गाय को उठाना है? और अक्सर देखा जाता है, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें, जैसा आप बता रहे हैं कि दिल्ली से ही एक गाय को लेकर आ रहे थे, तो दिल्ली में भी कई बार मुठभेड़ हुआ है, पुलिस से इनकी मुठभेड़ हुई है। तो ऐसे में ये इनका जो मॉडस ऑपरेंडी होता है वो कैसा होता है, मतलब कैसे निकलते हैं, कैसे लोग वारदात को अंजाम देते हैं? ये अपनी गाड़ी में बाहर बहुत बड़ा गाटर लगवा के रखते हैं, जिससे कोई भी गाड़ी आगे आए उसको तोड़ सके। दूसरा, ये संख्या इनकी एक गाड़ी में 8 से 10 रहती है, जो ये कोई भी बंदा, 1 या 2 बंदा इनको पकड़ने आए तो उनको पीट सकें। हथियार अवैध रखते हैं जो गोलियां चला सकें। तो इनका प्रोपगंडा पूरा है ये। और ये गो तस्करी नहीं करते, ये जगह जगह से पूरे देश से ATM पाड़ना, चोरी करना, ये सारा मामला इनका ही है, मेवाती गैंग का। निश्चित तौर पे ये हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे जब आप लोग इस रास्ते की, अगर टाइम्स रणव भारत इस मामले से जुड़ी हर एक रिपोर्ट, हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मोनू हैं, गौ रक्षक दल के जिला उपाध्यक्ष हैं। मोनू, स्वागत है आपका टाइम्स रणव भारत पर। और आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी गुरुग्राम के आसपास इस तरह के बहुत मामले आए हैं, तो आप लोग कैसे रोकते हैं इनको? एक बस एक ही उपाय है इनका, सब कुर्सी चपटी और इनका घर तहस नहस करना, तभी साले सुधरेंगे। नहीं मोनू, अपने पद से गया तो क्या पुलिस की तरफ से पूरी मदद आपको मिलती है? और इनका जो नेक्सस है, जो संगठन है, वो कहां पर फैला हुआ है? अभी हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। तो लेकिन फिर भी ज्यादातर जब आप इन गौ तस्करों को पकड़ते हैं, ये कहां ले जा रहे होते हैं और कहां से ला रहे होते हैं, ये कुछ जानकारी? ना सर, हम लोग यहाँ तो मैंने हम ही देख रहे हैं, देहात से ही खरीदते हैं और ले जाके बाहर बेच रहे हैं। और ये हर जगह कहीं ना कहीं हो रहा है, इसको गुप्त रखा जा रहा है। बिहार में भी यही हाल है। अच्छा मोनू, एक बात और बताइए, क्योंकि हमने देखा जब आप लोग इनका पीछा करते हैं तो ये हथियारों से फायर भी करते हैं, ये रैश ड्राइविंग भी करते हैं, किसी की जान की परवाह नहीं करते। तो क्या ये सभी अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, इतने मजे हुए अपराधी? बिल्कुल जी, ये माने हुए अपराधी हैं, ज्यादा खूंखार आदमी हैं ये जितने भी हैं। और इन पे अनेकों केस है, 307 के वांटेड है फरीदाबाद से। हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं जो इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कि ऐसा उपाय हो कि फिर इन लोग का कभी हिम्मत न पड़े ऐसा काम करने के लिए, घृणित काम जिसको रोक दिया गया है। ये सर, एक करेंगे और फिर 4 को पैदा करेंगे, जब एक का खत्म हो जाए तो 4 फिर पैदा नहीं होंगे। इसको जड़ से समाप्त किया जाए तब तक कि कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि इसमें गंभीरता बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है, संवेदनशील मसला है ये, और यहां पर सावधानी बरतनी होगी, हर एक इनपुट पर बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात आपने रखी। और हमारे साथ प्रीतपाल जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, गुरुग्राम पुलिस के PRO हैं। प्रीतपाल जी, ये गुरुग्राम से पहला मामला नहीं देखा, इससे पहले भी हमने कई तरह के मामले देखे हैं जहां पर इसी तरह से गौ तस्कर आतंक मचाते हैं। आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसे मामले ना हो? प्रीतपाल जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, उनसे अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। रमेश कुमार एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? रमेश जी बोलिए। चलिए ठीक है, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मनीष इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, गौरक्षक दल के सदस्य हैं। मनीष, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो यहां पर तस्वीरें हैं ये बेहद विभत्स हैं और ये बताती हैं कि किस तरह से जुल्म यहां पर किया जाता है, निर्दयता की सारी हदें पार की जाती हैं।
चलिए, संपर्क हमारा टूट चुका है, लेकिन दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि कितना आक्रोश है उनके मन में, कितनी नाराजगी, क्योंकि गौ माता की हम पूजा करते हैं और उनके साथ इस तरह का रवैया किया जाता है, इस तरह का व्यवहार किया जाता है, चलती तेज गाड़ी से उनको फेंक दिया जाता है और 22 किलोमीटर तक यह सिलसिला जारी रहता है। मनोज, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। मनोज कहिए अपनी बात। देखिए, दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और वो अपनी बात कहना चाहते हैं कि ऐसे गौ तस्करों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को कितना सख्त होना चाहिए, क्योंकि यह भी सच्चाई है कि जब कई मामले ऐसे आए हैं पहले जहां पर गौ रक्षक ऐसे ही गौ तस्करों को पकड़ते हैं तो उस वक्त कहा जाता है कि गौ रक्षक गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर गौ तस्कर किस तरह की करतूत करते हैं इसका जीता जागता सबूत इस वक्त आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देख रहे हैं। विनोद बंसल जी वीएचपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए वीएचपी नेता। विनोद बंसल जी, मेरा एक सवाल है, बहुत जरूरी ये सवाल है। इससे पहले हमने देखा है कि गौ रक्षक गौ तस्करों को पकड़ते हैं तो कुछ लोग आते हैं तथाकथित जो ये कहते हैं कि गौ रक्षकों की गुंडागर्दी देखिए, लेकिन आज इन तस्वीरों को देख के वो शांत है, कुछ बोल नहीं रहे, क्यों? जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं गौ माता की, और आप देखिए जान की भी जोखिम में डाल करके वो रातों रात दिन नहीं देखते, वो दिन और रात सेवा करते हैं। मैंने तो कई बार देखा है जब रात को 2 बजे तक, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे गौरक्षक मेरे को फोन करते हैं कि भाई साहब ऐसे ऐसे फलां जगह से वो ट्रक निकल रहा है, आप देखिए वहां से वो गौ माता को भर के लेके जा रहे हैं और वहां पर इस तरह से कटने के लिए गाय जा रही है। तो ये अनेक बार, लेकिन जब वो पीछा करते हैं तो वो उनको घातक हथियारों का सामना करना पड़ता है और अनेक बार इस तरह के जो दुर्दांत कांड हैं वो भी देखने को मिले हैं। ये जो जिस तरह के जो अभी वीडियो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, वो वीडियो बेसिकली चाहे जनता के लिए नया हो, लेकिन हमने ऐसे वीडियो कई देखे हैं और कई बार हमने ऐसे दृश्यों को झेला है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि गौ रक्षा के लिए कठोरतम कानून के साथ साथ कानून का पालन करने वाला एक सुनिश्चित तंत्र होना चाहिए। अभी हरियाणा के अंदर आप देखिए कि मेवात तो पूरा मिनी पाकिस्तान बन चुका है। अनेक बार जो है हमने इस बात को आवाज बुलंद की है, लेकिन वहां पर कोई गौ रक्षकों के लिए या गौ माता की रक्षा के लिए कोई शासन का कोई विशेष जो प्रभावी तंत्र है वो नजर नहीं आता। हालांकि ये जो घटना है इसमें पुलिस की जो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन साथ साथ जो गौरक्षक हैं उनको किसी तरह का प्रोटेक्शन या गौरक्षकों का जो जिस तरह से जो निस्वार्थ भाव से लोग सेवा करते हैं उन सेवा को पुरस्कार, ये चीज सरकार शासन के द्वारा होना बहुत जरूरी है। वहीं ऐसे जो अपराधी पकड़े गए हैं इनके खिलाफ रासुका लगाया जाए और मुझे लगता है योगी जी से इनको सीखना पड़ेगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वहां पर बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही की और ये तस्वीरें भी हम यहां पर दिखा रहे हैं उस गाड़ी की। आप देखिए कैसे दुर्दांत अपराधी थे कि गाड़ी का पहिया तक निकल गया, पंचर है, उसके बावजूद ये गाड़ी भगाए जा रहे थे। कितने ही लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया, स्कूटी वाले 1-2 जगह तो गाड़ी में टक्कर भी मारी है इन्होंने। ये देखिए पहिया निकल गया था लेकिन गाड़ी वो भगाए जा रहे थे और गायों को ऐसे ही निर्दयता के साथ फेंके जा रहे थे। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये तस्वीरें हम यहां पर दिखाते हैं एक बार फिर से गुरुग्राम की। देखिए कि ये जो शातिर अपराधी हैं, जो गौ तस्कर हैं, सारी हदों को पार करते हुए, निर्दयता की सारी हदों को पार करते हुए, क्रूरता की हदों को पार करते हुए, ये देखिए क्या कर रहे हैं। गौ तस्कर सारी हदों को पार कर रहे हैं, तेज गाड़ी से गायों को एक के बाद एक नीचे फेंक रहे हैं। हरियाणा के बीजेपी प्रवक्ता जवाहर यादव जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जवाहर जी, इससे पहले कई मुद्दों पर आपसे बात हुई है, लेकिन आज बेहद गंभीर संवेदनशील मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी? गोरक्षा के लिए चाहे गोरक्षक हो चाहे पुलिस हो, सभी सचेत है। और जहां तक हरियाणा सरकार की बात है, भाजपा की, पिछले कार्यकाल में, ये हमारा दूसरा काल है, उससे पहले कार्यकाल में ही गोरक्षा के खिलाफ, गोरक्षा की हत्या के खिलाफ कानून भी बना रखा है, उसमें सख्त सजा का प्रावधान भी है, परंतु ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आज जैसे आपने बता रहे हैं कि गौओं को गिराया गया, इससे पहले अनेकों घटनाएं मुझे वो भी याद है
जब इनके पीछे भागते हैं उसमें ये पत्थर रखते हैं और जो पीछे गाड़ी आ रही होती है उन पर पत्थर फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं। इस तरह की घटनाक्रम ये राष्ट्र विरोधी लोग लगातार कर रहे हैं। परंतु इसमें मैं निश्चित रूप से गोरक्षकों को, क्योंकि मैं भी उनका नाम नहीं बताऊंगा, एक दो गोरक्षक रात भर मुझे भी फोन करते हैं अनेकों जगह कि जी इस नाके पर ये जाए, आप पुलिस को बोलिए, या ये पकड़े गए हैं उस पे ऐसी ऐसी सजा के अनुसार, कानून के अनुसार उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो गोरक्षक हरियाणा में सचेत है और पुलिस भी सचेत है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सरकार का क्या, जवाहर जी सरकार का क्या? क्योंकि मेवात नू एक बड़ा नेक्सस यहां पर चल रहा है और आप भी जानते हैं ये बात, तो आप भी कबूल कर रहे हैं, तो यानी सरकार की सख्ती इन पर दिख नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार की सख्ती का ही परिणाम है कि उनकी बौखलाहट दिखती है, जिसके कारण पुलिस पीछे गई। तो पुलिस भी तो सरकार का हिस्सा है। सरकार मतलब क्या है कि जो भी एजेंसी हमारी जिनका काम कानून, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम होता है, वो सभी अपना काम करते हैं। पुलिस अपना काम करता है, गुप्तचर अपना विभाग अपना काम करता है। अच्छा जवाहर जी, एक बात और बता दीजिए, क्या यूपी की तर्ज पर यहाँ जो गौ तस्कर हैं उनको चिन्हित करते हुए क्या उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई या बुलडोजर या कुछ ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे हैं? सर यूपी ने तो बाद में किया, हरियाणा उससे पहले कर चुका। पहला कानून ही हरियाणा ने बनाया था गोरक्षा की हत्या के खिलाफ। चलिए ठीक है, उम्मीद यही है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ठोस जो नियम बनाए गए हैं उनको और कड़ाई से पालन करवाया जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी अनुज हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, और जिन गौ रक्षकों ने गौ तस्करों को पकड़ा, गौ माता की जान बचाई, उनसे बात की हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा ने, और उन्होंने किस तरह से इस घटना को बताया वो एक बार फिर दिखाते हैं आप। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे, जब आप लोग पीछा करते हैं और आप ड्राइव करते हैं तो किस तरीके की, कैसे ड्राइव करते हैं? जाहिर तौर पे अपनी भी सुरक्षा करनी है और ऐसे लोगों को पकड़ना भी है। भाई जब हम ड्राइव करते हैं ना, पकड़ते वक्त स्पीड गाड़ियों की बहुत ज़्यादा होती है, उनकी स्पीड कम से कम 100 या 125 स्पीड से नीचे नहीं चलते हैं। और हमें भी अपनी गाड़ी उन गौ माताओं को बचाना है और अपनी सुरक्षा भी करनी है और उनको पकड़ना भी है। ये बहुत ज़्यादा वो मामला होता है और हमें गाड़ी अपनी स्पीड में रखनी पड़ती है, कम से कम 130 या 40 की स्पीड पे रखनी पड़ती है हमें अपनी गाड़ी। उनसे कितना डिस्टेंस बनाए रखते हैं ताकि अगर गोली 100 मीटर या 150 मीटर का डिस्टेंस हमारा और उनका होता है। अच्छा, हाँ। तो जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मोनू जी, आपसे समझना चाहेंगे, अब हम लोग कितना रास्ता तय कर चुके हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर उस वक्त तो रात थी, अंधेरा था, गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी। हम अभी करीब 5-6 किलोमीटर तय कर चुके हैं जब से आपके साथ हैं, और अभी 22 किलोमीटर या 23 किलोमीटर की ये पूरी घटना थी। 22 से 23 किलोमीटर के आसपास की पूरा डिस्टेंस था। अच्छा मोनू जी, ये भी जानना चाहेंगे, आप लोग कब से बतौर गौ रक्षक जो हैं इस तरीके के गौ तस्करों को पकड़ रहे हैं, और अब तक कितने लोगों को आप पकड़ चुके हैं? अब तक मैं 7 साल से ये कार्य कर रहा हूँ। बजरंग दल में जुड़ा हुआ हूँ, बजरंग दल हरियाणा में, और मैं बजरंग दल जिला दायित्व है मेरे पास मानेसर का। तो मैं करीब 7 साल से मैंने हज़ारों गायों को बचाया, 1 लाख के करीब गाय बचा चुके हैं, और कम से कम 500 से 600 गौ तस्करों को पकड़कर पुलिस की सहायता से जेल भिजवा चुके हैं। पुलिस की मदद मिलती है आप लोगों को? प्रॉपर पुलिस की पूरी मदद होती है। बिना पुलिस की मदद किए तो बिना हम भी अधूरे से रहते हैं। तो पुलिस हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करती है, पूरा साथ देती है। अच्छा, अक्सर देखा जाता है, हमने देखा है कि कई बार मुठभेड़ भी होता है, पुलिस जब उनको पकड़ने जाती है तो ऐसे समय आप लोगों को जाहिर तौर पे ये पता होता है कि उनके पास कुछ भी हथियार हो सकता है। तो अपने आप को कैसे सेफ रखते हुए चीज़ों को आप करते हैं? क्योंकि आपकी जान को भी खतरा होता है जब आप पीछा करते हैं। बिल्कुल जी, जान का खतरा लगातार हमारी टीम को बना रहता है। हम उनसे बचाव करके ही कार्य करते हैं, क्योंकि हमें पहले पता दिया जाता है मुखबिर द्वारा कि उनके पास हथियार है या नहीं है। हथियार है तो हम पुलिस को पहले सूचना दे देते हैं कि हमें तरीके से जाना है और बिल्कुल पूरा घेराव कर देना है, जो कि वो गोली चलाए, हमें भी ना लगे और उनको भी पकड़ा जाए, और ये घृण्य अपराध ना हो, गोहत्या ना हो। रात के वक्त आप लोग अक्सर निकलना पड़ता होगा, क्योंकि जो इस तरीके के गौ तस्कर हैं वो रात में ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। बिल्कुल जी, अक्सर रात को ही होता है, रात को ही ये घटना घटती है, रात को ही हमें अक्सर निकलना पड़ता है। और मेवात में काउ टास्क फोर्स भी बना रखी है, और अपने यहाँ पे गुड़गांव में भी काउ टास्क फोर्स बना रखी है। अगला ही मतलब बिल्कुल अलग ही गौ तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस स्टाफ बना रखा है।
तो निश्चित तौर पर एक पूरी टीम बना रखी है जो लगातार ऐसे गौ तस्करों पर लगाम लगाने की कवायद इन गौ रक्षकों की है। और इसी वजह से जब भी इनको सूचना मिलती है, जब भी इन्हें पता चलता है कि गौ तस्करी हो रही है, उसके बाद इनकी टीम जो है वो आती है, ऐसे गौ तस्करों को पकड़ने की कोशिश करती है। पुलिस को भी इस बाबत सूचित किया जाता है ताकि पुलिस का सहयोग मिल सके और ऐसे गौ तस्करों को पकड़ा जा सके। अभी जाहिर तौर पर दिन का वक्त है, लेकिन हम जिन रास्तों से गुजरे, हमने जो देखा, हमने जो समझा, जाहिर तौर पे कई ऐसे रास्ते थे जो निश्चित तौर पर साफ रास्ते थे, सड़कें अच्छी थी, लेकिन कई रास्ते हमें ऐसे भी दिखे जहां पर, जैसे कि हम अगर ये रास्ता आपको दिखाना चाहें, अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे कि दिखाएं, तो आप देखिए अगर दिन का वक्त होता तो निश्चित तौर पर यहाँ पर निकलना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन रात के वक्त इन रास्तों से भी वो होकर गौ तस्कर गुजरे हैं और पूरी तरीके से बेखौफ थे। जैसा कि साफ तौर पे इन गौ रक्षकों का कहना है कि उनके मन में किसी तरीके का कोई भय नहीं था और वो गाड़ियाँ, अपनी गाड़ी 120 की स्पीड से चलाए जा रहे थे, गाड़ी का टायर भी पंचर हो चुका था, चिंगारियाँ निकल रही थी, लेकिन बावजूद इसके वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एकदम फिल्मी अंदाज में गाड़ी चल रहे थे। क्या यहाँ पर भी कुछ हुआ था? ये जो बिल्कुल जी, मैं कैमरामैन से कहना चाह रहा हूँ, आगे जो देख रहे हैं रोड पे देखो रिम के निशान पड़ रहे हैं बिल्कुल बीच में, ये निशान उन्हीं के हैं जो टायर फट गया था, वो निशान है। रोड को पाड़ते हुए गाड़ी जा रही थी। अच्छा। ये आप जहाँ तक जाओगे वो पे पूरा निशान है, इसके निशान के सहारे गाड़ी जा रही थी। मतलब ये रास्ता अगर हम देख रहे हैं तो बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पर भी गाड़ी की स्पीड तेज थी। यहाँ भी बिल्कुल 70 से 80 की स्पीड थी, पूरा धूल उड़ रही थी, पूरा रेत उड़ रहा था और यहाँ पे भी बहुत बुरी तरह वो गाड़ी चला रहे थे। तो जाहिर तौर पर साफ तौर पर इनका ये कहना है, क्योंकि ये रास्ते जो हैं, अभी तक जिन रास्तों से हम आए वो रास्ता काफ़ी क्लीन था, काफ़ी साफ़ था, लेकिन यहाँ पर रास्ता उतना साफ़ नहीं है। लेकिन जैसा कि मोनू जी का कहना है कि गाड़ी की रफ्तार यहाँ भी उनकी कम नहीं हुई, यहाँ भी गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार से वो चलाते रहे, गाड़ी से चिंगारी निकल रही थी, बावजूद इसके वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो गाय यहाँ से कुल टोटल कितनी गाय उन्होंने गाड़ी से फेंका था अपने? टोटल 7 गाय उन्होंने अपनी गाड़ियों से फेंका था। और ये रोड जो आप देख रहे हैं, इन रोडों पे भी गाड़ी बिल्कुल मंदी नहीं की उन्होंने। और लगातार ये आए दिन की घटना है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हम गौ तस्करी नहीं पकड़ते। अच्छा, तो ये जो है हम देख रहे हैं, मतलब वो वहाँ से सिग्नेचर टावर से निकले, उसके बाद इन सेक्टरों से होते हुए वो भाग रहे थे। बिल्कुल जी, इन सेक्टरों से होते हुए। अभी तो ये रोड कुछ भी नहीं, आगे तो और रोड खराब है, बिल्कुल पतले पतले रोड हैं। और इतना बुरा हाल था रात को, आप वीडियो में देखना जी, बिल्कुल धुआंधार मचा रखा है उन्होंने गौ तस्करों ने। सेक्टरों से निकलने के पीछे क्या मकसद आपको लगता है कि उनका रहा होगा? सेक्टरों के पीछे निकलने से मकसद ये रहता है कि हमने पुलिस को बीटी कर दी थी, उनको पता लग गया होगा कि पुलिस, क्योंकि 2-3 जगह पुलिस मिली थी, कि उन्होंने पता है कि बिट्टी हो गई है, गुड़गांव पुलिस अलर्ट हो गई है, रोड पे पुलिस पूरा नाकेबंदी कर दी है, इसीलिए वो सेक्टरों से चोर छिपे रास्तों से भगना चाह रहे थे। आखिरी में हमने ये बात भी सामने आई, जब सारी गाय उन्होंने फेंक दिया, फिर कैसे उनको पकड़ा गया, कैसे आखिरकार वो पकड़ में आए? भोंडसी जाके टोल टैक्स है, टोल टैक्स पे जाके पुलिस ने, SHO भोंडसी ने नाका लगा दिया था। नाका लगाने के बावजूद उन्होंने पता लग गया दूर से ही कि जाम लग रहा है। जाम लगते ही वो ऊपर पुल पे गाड़ी छोड़ दी और पुल पे गाड़ी छोड़ने के बावजूद वो पुल से नीचे कूद गए। नीचे कूदने पर 2 गौ तस्करों को बहुत गंभीर चोटें आई थी और 3 गौ तस्करों को हमने मौके पे पकड़ लिया। 5 गौ तस्कर टोटल पकड़ लिए थे जी। 5 टोटल गौ तस्कर पकड़े गए। पकड़ने के बाद क्या आप लोगों को कुछ बात हुई उनसे, कुछ पता चला? पुलिस ने कुछ बताया कि कब से ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं? वो हमें पता लगा है कि आए दिन उनके बहुत ज़्यादा मुकदमे हैं। फरीदाबाद से भी मोस्ट वांटेड चल रहा है, जो एक लड़का पकड़ा है। अच्छा, तो देखिए, मोनू मानेसर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौ रक्षक दल के जिला उपाध्यक्ष हैं। विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और मनीष राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौ रक्षक सेवा दल समिति के सदस्य हैं। मनीष, मैं आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि हमने देखा है कि कितनी मुश्किलें आती हैं जब गायों को रेस्क्यू किया जाता है और ऐसे गौ तस्करों का पीछा किया जाता है। तो मनीष, कैसे इन चुनौतियों का सामना करते हैं आप लोग? काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जी। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। ये काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये
किन टोल नाकों से निकलते हैं कि इन लोगों को हमारे लड़के लगे रहते हैं जो हर जगह नाकों पर जी, उनके द्वारा हम लोगों को जो सूचना मिलती है। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं तब जाके हम लोग उन पे काबू पा पाते हैं। और अभी भी ऐसे मुकदमे मामले काफी हैं जो ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं तो शासन प्रशासन पे भी चूक होती है, जो गाड़ियां पास हो जाती हैं। बिल्कुल, और ये यहाँ पर देखना होगा कि एक पूरे तंत्र को यहाँ पर काम होना होगा। शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मोनू मानेसर हमारे साथ गौरक्षक दल के जिला उपाध्यक्ष हरियाणा के मौजूद हैं। मोनू मानेसर जी, कल जो काम यहाँ पर किया गया है, इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार किया होगा, लेकिन मुझे एक बात जाननी है कि ये जो नेक्सस है, ये जो संगठित अपराध जो इन लोगों का चल रहा है, मेवात नूह से कनेक्शन है, क्या ये कनेक्शन कभी ब्रेक हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा जी। ये अभी हम लगे हुए हैं इसी कार्य पर और अपना पूरा संगठन इसी मेहनत में लगा हुआ है और जल्द ही हम इसको गो हत्या मुक्त मेवात कर देंगे जी। और फिलहाल ऐसे लोगों की चुनौतियों का कैसे सामना आप लोग करते हैं कि और कौन लोग आपकी मदद करते हैं? जैसे आपने कहा कि पुलिस की तरफ से पूरी मदद आपको मिलती है, बाकी शासन प्रशासन की तरफ से और मदद आपको दी जाती है? बिल्कुल जी, शासन प्रशासन से हमें रात हो चाहे दिन कभी फोन करते हैं, हमें आगे खड़े मिलते हैं और वो ही हमें बहुत फायदा मिल रहा है कि गो हत्या हम रोक रहे हैं और आए दिन प्रतिदिन गाड़ियां पकड़ रहे हैं हम। अच्छा मनु, एक बात और बताइए, सरकार से आपकी बात होती होगी, अधिकारियों से आपकी बात होती होगी, क्या आपको लगता है कि जो कानून बनाए गए हैं गौ तस्करी को रोकने के लिए, ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए, वो काफी हैं या फिर उनको और सख्त होना होगा? बिल्कुल जी, कठोर कानून चाहिए। इनका बस साथ के साथ बेल हो जाती है, ये बेल ना हो, इनकी सजा हो मौके पर, यही सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा जी। सजा हो जाएगी तो ये गो हत्या रुक सकती है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जब भी हम पकड़ के देते हैं तो 2 या 3 दिन में बेल हो जाती है इनकी। देखिए, मैंने आपसे ये बात इसलिए पूछी क्योंकि विनोद बंसल जी से अगला सवाल मेरा यही है। विनोद बंसल जी, अभी जवाहर यादव जो सरकार के प्रवक्ता हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि यूपी में तो बाद में बना, हम लोगों ने पहले सख्त कानून बनाए थे, लेकिन ऐसे अपराधियों की 2 या 3 दिन में बेल हो जाती है, ये कैसी सकती है? यही अंतर यूपी और हरियाणा का है जी। आपने बिल्कुल एक दुखती हुई नब्ज को पकड़ा है। वास्तव में आप देखिए कि कानून बनाना एक काम होता है और कानून का पालन करवाना और कठोरता के साथ उसको इम्प्लीमेंट कराना ये दूसरा काम है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस कड़ाई के साथ कानूनों का पालन किया है, जिस तरह से अपराधियों को बुलडोज किया, जिस तरह से अपराधियों पर अंकुश लगाया, उनको जिस भगोड़ों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया, ये चीजें जिस दिन हरियाणा के अंदर हो जाएंगी, उस दिन आप देखिए कि मेवात जो है स्वर्ग बन जाएगा। अभी तो क्या है, मेवात जिहादियों का स्वर्ग बना हुआ है और ये देश विरोधियों, समाज कंटकों का स्वर्ग है। आप देखिए, मेवात के अंदर बड़े पैमाने पर न सिर्फ गौ तस्करी बल्कि व्यभिचार और इस्लामिक सेक्स गैंग के अड्डे बने हुए हैं वहां पर। आप देखिए, जो मोनू जैसे जो कार्यकर्ता हैं, हिंदू समाज के जो एक मैं कहता हूं कर्मठ और निर्भीक सिपाही हैं ये लोग, जो कि न दिन देखते न रात देखते, वो अपनी जान को हथेली पे रख करके और गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, गौ माता की रक्षा में लगे हुए हैं। समाज को इन सब कार्यकर्ताओं पर गर्व है, लेकिन साथ ही साथ हमें समाज के उन पुलिस अधिकारियों पर भी गर्व है जो कि तत्परता के साथ इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूरी है कि पुलिस प्रशासन शासन का डर इन जिहादियों के मन में से जब तक नहीं बैठेगा, तब तक जो है इन सब चीजों पर अंकुश लगाना बहुत मुश्किल है। कठोर कानून निश्चित रूप से हरियाणा ने बनाया, इसके लिए वो सरकार साधुवाद की पात्र है और वो उस कानून के तहत सजा भी कठोर है। लेकिन बात यह है कि वो जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, उसको भी कठोर बनाना पड़ेगा। वहां के जो स्थानीय शासन व्यवस्था है, आप देखिए कि जो नूह का या मेवात की जिसकी बात कर रहे हो, तो मेवात के अंदर जो विधायक है वो कौन है, पार्षद है वो कौन है, आखिरकार वो जो सत्ता है वो किसकी चल रही है वहां पर? चाहे सरकार मनोहर जी की हो, लेकिन वहां पर जो लोकल सत्ता है वो वहां के कांग्रेसी गुर्गेज चलाते हैं। वहां पर जो है वो जिहादी गैंग है, उनको प्रोटेक्शन और जो प्रिजर्वेशन है वो वहां का जो लोकल कांग्रेसी विधायक है वो देता है। तो उसके कारण ये सब जो है ना, वो जिहाद के अड्डे और देशद्रोही गतिविधियों के अड्डे बने हुए हैं। मेवात को कलंकित करके रखा हुआ है इन्होंने। इतना पवित्र स्थान था किसी जमाने में, अब तो ये जो बिल्कुल तबलीगी जमात के जो विभत्स कांडों का अड्डा बन गया, गवाह बन गया ये। तो जिस तरह से जो है ना, ये मोनू जैसे कार्यकर्ता जो है, बहुत सही बात आपने की है। बस इन बातों को अगर सरकार भी थोड़ा गंभीरता से सुन ले तो बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा इस सरकार का। अगर इसको बहुत गंभीरता से सुन लिया जाए और जो 2 दिन में बेल लेकर जो बाहर आ जाते हैं ऐसे गौ तस्कर,
इनको ताउम्र अगर जेल में रखा जाए तो। हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अनुज, उन सभी गौ रक्षकों के साथ बातचीत कर रहे थे, पूरी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। मुझे बस एक बात आपसे जाननी है अनुज, क्योंकि मैं अभी देख रहा था जब आप वो रास्ता दिखा रहे थे जहां पर ये गाड़ी भगा रहे थे ये गौ तस्कर, और हमने देखा कि रास्ता भी वो सही नहीं है, रिहायशी इलाका है, कई गाड़ियां वहां पर थी और वहां पर भी कितनी लोगों की जान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। ये क्या बताता है कितने खतरनाक अपराधी थे वो? जी बिल्कुल, और ज़्यादातर देखा गया है कि जितने भी गौ तस्कर पकड़े जाते हैं, खासतौर पे जो मेवात के रास्ते आते हैं, और इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी होती है वो बिल्कुल एक जैसी है। सबसे पहले ये गाड़ी जो है वो चोरी का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अगर चोरी की गाड़ी नहीं है तो उसका नंबर प्लेट जो है वो ज़रूर बदल देते हैं। रात के वक्त निकलते हैं, गायों को ये उठाते हैं और उसके बाद गाड़ी की जो रफ्तार होती है इनकी काफ़ी तेज़ होती है कि ताकि इनको कोई पकड़ न सके। जिस तरीके से गौ रक्षकों ने गुरुग्राम में, ठीक मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से ये चेज़ जो है वो शुरू हुआ था, ठीक इसी जगह से सबसे पहले गौ रक्षक जो हैं इन गौ तस्करों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गाड़ी यहाँ से तेज़ी से भगाने लगते हैं। करीब 120 की रफ्तार में गाड़ी जो है वो भगाने लगते हैं। इनको ये पता चल जाता है कि इनके पीछे जो है वो गौ रक्षक लगे हुए हैं या पुलिस की टीम लगी हुई है। इसी वजह से ये लगातार अपने रास्ते को बदलते हैं। बाकायदा ये कॉलोनियों से होकर गुजरते हैं, सेक्टरों से होकर गुजरते हैं, ताकि अगर रास्ते में कहीं पुलिस बैरिकेडिंग कर रखी हो तो उसका सामना इन्हें करना न पड़े, और इसी वजह से ये रास्ते बदल रहे थे। लेकिन जैसा कि आपने सवाल उठाया बिल्कुल कि कितना खतरा था, क्योंकि गाड़ी एक तरीके से कहा जा सकता था कि इनकी गाड़ी जो है वो पंचर हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके ये गाड़ी की रफ्तार जो है वो कम करने का नाम नहीं ले रहे थे। चिंगारियां बाकायदा गाड़ियों से निकल रही थी। ऐसे में जिस रफ्तार में गाड़ी चल रही थी वो तो गनीमत इस बात की थी कि आधी रात का वक्त था, जिसकी वजह से रात में गाड़ियां सड़कों पर कम होती हैं, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि इनकी गाड़ियां जो थी वो काफ़ी रफ्तार में थी। चिंगारियां उगलती हुई गाड़ियां रास्ते से गुजर रही थी। इनको किसी बात का फिक्र नहीं था कि अगर कोई सामने आ जाता है तो उसको किस तरीके से इनका सामना करना है। तो निश्चित तौर पर ये पूरी तरीके से बेखौफ थे, बेफिक्र थे और गाड़ी को यहाँ से भगाते हुए ले गए। फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि इन पांचों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से जो हथियार गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है, विनोद बंसल जी एक बात बताइए, राज्यों में अलग अलग कानून बने हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से क्या एक ठोस कानून और नहीं बनना चाहिए? निश्चित रूप से देखिए, आपने बहुत बड़ी एक दुखती रग पर हाथ रखा है। विश्व परिषद इस कानून की मांग जो है ना पिछले दशकों से करता चला रहा है। हमने कई अपनी प्रबंध समिति प्रणयन मंडल की बैठकों में भी इस बात का प्रस्ताव करके और सरकारों को भेजा है। देखिए, जब तक देशव्यापी कानून नहीं बनेगा तब तक जो है ये गौ हत्या नहीं रुकेगी। और एक राज्य में है दूसरे में नहीं है, कहीं लचर है तो कहीं पचर है, किस तरह का कानून है, कहीं कानून है तो वो पालन नहीं होता। और आप देखिए कि जब तक ऐसे जो अपराधियों के ऊपर रासुका लगा करके इनको कठोरतम सजा का प्रावधान नहीं किया जाएगा, जब तक इनको जो है किसी भी कीमत पर बेल ना हो, इस तरह की पुख्ता व्यवस्था नहीं होगी, या जब तक इनके घरों को बुलडोज नहीं किया जाएगा तब तक इनके मन में खौफ नहीं होगा। और आप देखिए इसी तरह से ये लगातार गौ हत्या करते जा रहे हैं। और ये जो है कोई एक घटना ऐसी है जो कि आपके प्रकाश में आ गई, नहीं तो ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो कि इस तरह से हो रही हैं। और आप ये सिर्फ हरियाणा नहीं, आप हरियाणा से सटा हुआ जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर भी बड़े पैमाने पर ये जो गौ तस्कर जो है ना रात के अंधेरे में आते हैं और दिल्ली के जो बॉर्डर एरियाज हैं उनके गांव से गौओं को उठाते हैं, काटते हैं और उनके फेंक देते हैं। मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मेरे मन में अचानक से एक सवाल आया है, जिसका मैं जवाब आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी भारी तादाद में यहां पर गौ तस्करी होती है, ये हर 2 या 3 दिन की तस्वीरें हैं, कुछ दिख जाती हैं, कुछ दिखती नहीं है। लेकिन अगर सरकार चाहे, अगर इच्छा शक्ति हो, प्रशासनिक अधिकारी चाहें, तो क्या चिन्हित नहीं कर पाएंगे कि कहां मेवात में कत्लखाना चल रहा है, कहां नूह में ये सब हो रहा है? निश्चित रूप से मैं भी वही बात कह रहा हूं। देखिए, शासन प्रशासन और पुलिस और सरकारों के हाथ बड़े लंबे होते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति को मनस्थिति की बात है। मैंने आपको बताया कि उसमें ऑब्स्टेकल कहां होता है, ऑब्स्टेकल होते हैं वो वहां के लोकल विधायक जो स्वयं जिहादियों को प्रश्रय देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है वहां के जो लोकल निगम पार्षद हैं जो स्वयं जिहादियों के अड्डे चलाते हैं। ये इनमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि जो मेवात के अंदर जो पुलिस शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं कुछ वो जो है इन जिहादियों के साथ में गौ हत्यारों के साथ मिले हुए हैं। उसके कारण जो है न सिर्फ सरकारों को अपने जो कानून के पालन करने में कठिनाई आती है, अपने तो गौ रक्षक भी जो है
कभी कभी अपनी जान को गंवा देते हैं। आप देखिए कि ये जो चीजें हैं, मैं कहता हूं इस एपिसोड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन कर रहा हूं कि आखिरकार जो है ये मेवात को जो सैनिटाइज करने का जो एक बड़ा अभियान आपको लेना पड़ेगा। जगह जगह आपको सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ेंगे, जगह जगह इन ऐसे जो अपराधियों के विरुद्ध जो कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी पड़ेगी, इनको बुलडोज करना पड़ेगा। जब तक ये मानसिकता नहीं बनेगी सरकार की, तब तक उनकी मानसिकता बदल नहीं सकती। हाँ। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये जहां पर कि ये अपने गुंडों का राज था कभी, आज जो है वहां कानून का राज कायम हुआ। कैसे हुआ? मात्र 5 साल के कारण। फिर मात्र 5 साल के अंदर ऐसा कैसे हो गया भाई? आखिरकार उन्होंने बुलडोजर करना शुरू किया ना जी। बिल्कुल, और ये कहा जा सकता है कि सुधरते हैं अपराधी, सुधारने वाला चाहिए, शिकंजे में भी आते हैं लेकिन ऊपर से ऐसा हथौड़ा चलना भी चाहिए। अच्छा अनुज, मुझे एक बात बताइए, जिस जगह आप खड़े हैं, आपने बताया कि यहां से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था, उसके आगे तक वो बढ़ता चला गया। क्या बीच बीच में ऐसे चेक पोस्ट लगे हैं और पुलिस इस मामलों में एक्टिव रहती है, निगरानी रखती है कि कौन सी संदिग्ध गाड़ी जा रही है, क्या नहीं जा रही है? प्रोएक्टिव जिसे कहा जाता है, क्या वो है? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा निश्चित तौर पर यह वैलिड सवाल है कि क्योंकि जो रूट इन्होंने पकड़ा था, अगर हम इस पूरे रूट की बात करें तो यहाँ से उनकी शुरुआत होती है, आगे वो सोहना रोड की तरफ मुड़ते हैं। ये पूरा हाईवे है। रास्ते में हम हालांकि दिन के वक्त थे तो हमें कहीं पे पुलिस की बैरिकेटिंग दिखी नहीं, लेकिन ज़रूर 1-2 जगहों पे रात के वक्त में बैरिकेटिंग लगाई जाती है। लेकिन ये पूरी तरीके से रास्तों से वाकिफ़ थे, इसी वजह से ये रास्ता बार बार अपना बदल रहे थे। बीच में हाईवे से ये कट के सेक्टरों की तरफ जा रहे थे और वहाँ से फिर वो निकल कर हाईवे पे आ रहे थे। यानी इनको रूट के बारे में पूरी तरीके से जानकारी थी। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गौ तस्कर है, मेवाती जो गैंग है, ये पूरा पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इनको रोकने के लिए तमाम तरीके की कवायदें की, तमाम जगहों पे जो इनके रूट होते थे, जिन जगहों पर ये जाते थे, वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने चौकसी बरती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली में तस्करी के मामले जो हैं वो कम हुए हैं। हालांकि पीछे कुछ दिनों पहले एक एनकाउंटर भी हुआ था जिसमें ये गौ तस्कर और पुलिस के बीच में एनकाउंटर हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सौबात की एक बात, यहां पर सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि कानून इतने कड़े हो जाएं कि जमानत मिले ना, जेल में रहें और अकल ठिकाने आ जाए। ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है।